Hello students, today we are going to start with our next topic means examples which is based on all the topics we have discussed in the first chapter. Okay, अब हम अलग अलग सब टॉपिक के रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. So first one, as you can see here, that calculate the number of atoms in each of the following. It is asked that. Okay, तो यहाँ पे अब हम एक एक सॉल्व करेंगे. सपोज फर्स्ट वन में क्या बोला है कि 52 मोल ऑफ आर्गन इज गिवन. अब बोला है कि उसमें फाइंड करो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. ओके, अब हमें इतना तो पता है, ये हमें पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, यहाँ पे हमें आर्गन दिया है तो मैं लिखती हूँ कि 1 मोल ऑफ आर्गन कंटेन्स एटम इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर. और एवोगैड्रोस नंबर वैल्यू इफ यू रिमेंबर इट इज 6.022 इंटू 10⁻23. बराबर. ये कोई भी एटम की बात हो कि उसके एक मोल में कितने एटम होते हैं तो इतने होते हैं. अब यहाँ पे कितने मोल बोले हमें? 52 मोल. सिंपल. सो 52 मोल ऑफ आर्गन कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स. तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो याद आंसर आएगा इसका 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स. ओके, क्लियर. चलो सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व. सेकेंड में बोला है 52 यू ऑफ हीलियम यूनिफाइड मास. इफ यू रिमेंबर एटॉमिक मास यूनिट पढ़े थे हम. अब यहाँ पे एएमयू की जगह पे यू यूज होता है. यू मीन्स यूनिफाइड मास. ओके, अब हमें पता है एक हीलियम एटम का यूनिफाइड मास कितना होता है? 4 होता है. ओके, तो हम यहाँ उल्टा लिख देंगे कि 4 यूनिफाइड मास मीन्स 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम? 1 एटम होते हैं. ओके, तो यहाँ पे कितना बोला है हमें? 52 यू ऑफ हीलियम कंटेन्स हाउ मैनी. तो सिंपल 52 डिवाइड बाय 4 देन इट इज गोइंग टू बी 13 एटम्स. क्योंकि 1 एटम का मास हमें पता है कितना है? 4 है. अब यहाँ पे तो 52 यू बोला है तो 4 यू कंटेन्स 1 एटम. ओके, क्लियर. चलो थर्ड वन, 52 ग्राम ऑफ हीलियम. ओके, अब ये घुमा फिरा के वही बात करें. अब हमें पता है कि 1 ग्राम मीन्स 4 ग्राम, सॉरी उसका मास है 4 ग्राम. ओके, सो 4 ग्राम में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं. 1 एटम. 1 एटम मीन्स 1 कितना? 1 मोल आता है. बराबर. तो यहाँ पे 4 ग्राम की बात है, यूनिफाइड मास है तो 4 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम मीन्स 1 एटम. अब यहाँ ग्राम की बात करें तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. ओके, देयरफॉर यहाँ कितना बोला है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स हाउ मच? तो 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स. ओके, क्लियर. तो ये हमारा एट हाउ वी कैन कैलकुलेट द एटम्स हो गया. बराबर. चलो अभी हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. एक्चुअली ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के सम है. बराबर. चलो सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं. सेकेंड एग्जांपल में एक स्टेटमेंट है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड. उसमें एक चीज गिवन है, ऑक्साइड का मोलार मास इज गिवन. मोलार मास ऑफ ऑक्साइड यहाँ पे आपको दिया हुआ है 159.898 मोल इनवर्स. ओके, और दो चीज़ दी हुई है परसेंटेज. तो अगर आपको याद हो हमने एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था, तब ये एक टेबल बनाया था. तो यहाँ पे मैं टेबल बना देती हूँ कि फर्स्ट थिंग दैट इज एलिमेंट. यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट दिए हुए हैं
आयन एंड ऑक्सीजन FeNO, और उसके परसेंटेज भी दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे बोला है Fe का परसेंटेज 69.9% और ऑक्सीजन का आपको बोला है 30.1%। ओके, इतना दिया हुआ है। और बोला है कि अब जो ऑक्साइड बनेगा, हमें पता है कि मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। तो अब बोला है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड। ओके, सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा एटॉमिक मास। इफ यू रिमेम्बर टेबल, बराबर। अब एटॉमिक मास ऑफ Fe अभी तक याद ना किया हो तो कर लेना, इट इज 56। ओके, एंड ऑक्सीजन इज 16। बुक में आपके 55.85 दिया होगा, पर आप 56 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नेक्स्ट था हमारा फाइंड द रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो 69.9 डिवाइड बाय 56, तो इसका आंसर आएगा 1.25। देन 30.1 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, इसका आंसर आता है 1.88। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो रिलेटिव रेशियो आया उसमें जो लोवेस्ट नंबर है उसको सबसे डिवाइड करना है, बराबर। तो यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू है, तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25, तो हमें पता है 1 आएगा, और 1.88 डिवाइड बाय 1.25, तो इसका आंसर आएगा 1.5। ओके, और फिर आता है नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम, दैट इज सिंपल होल नंबर। होल नंबर यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखते हैं, तो इसका आएगा 2 एंड इसका आएगा, ये तो है 2 बिकॉज 5 हो तो आपको याद हो तो हम राउंड ऑफ करके लिख देते, बराबर। सो ये आएगा 2, तो उसका नेक्स्ट होल नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना, तो Fe कितने हैं हमारे, 2 है, और ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो Fe2O3। ओके, अब इससे हम फाइंड करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, बराबर। तो 2 इंटू 56 Fe2O3 है, कैसे करते याद है ना, एटम्स के मास का एडिशन। यहाँ पे 2 Fe है तो 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 159.7। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 55.85 से कंसीडर करके ये कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, आप ये भी ले सकते हैं। तो 159.7 ग्राम पर मोल आएगा, ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब हम इंटीजर नंबर फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला था मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलार मास तो हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 159.8, और ये आया हमारा 159.7, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर। और फिर लास्टली अब हम क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n क्या आया हमारा 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला Fe2O3, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज Fe2O3। ओके, क्लियर। और हमें पता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है ना, कंपाउंड, बराबर। चलो अभी नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, इसमें बोला है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। ओके, in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. Okay,
अब यहाँ पे पहले हम मोलारिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, और मोलारिटी का सिंबल याद रखना क्या है, कैपिटल M। ओके, तो मोलारिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलारिटी है तो क्या आता है, वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, इन लीटर। ओके, अब मोल्स का फॉर्मूला याद है, मोल्स इज इक्वल टू क्या है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे हमें मास दिए हुए हैं तो हम सीधा यही फॉर्मूला लिखते हैं, पर ये हमने समझने के लिए लिखा, बराबर। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे ml में दिया हुआ है इसीलिए। आप सीधा भी इसको डिवाइड बाय 1000 करके भी लिख सकते हो, बराबर। तो फिर वो हो जाता है 0.25। अगर आप ml में लिख रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 1000 करो। ओके, अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्या बोला है कि मोलारिटी ऑफ NaOH फाइंड करो जब 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ml, मीन्स मास ऑफ सॉलिड क्या आया हमारा 4 into 1000 मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। तो मोलिकुलर मास में यहाँ सिखा देती हूँ क्या है, Na का मास प्लस O प्लस H, इफ यू रिमेंबर 23 प्लस 16 प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, NaOH है, तो 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना बोला है कि हमें बोला है कि 250 ml बनाना है, तो 250। क्लियर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे देन आंसर इज गोइंग टू बी 0.4 मोलार। ओके, क्लियर, तो ये हो गई हमारी मोलारिटी की बात। नेक्स्ट, in this one the density of the 3 molar solution of NaCl is given, that is 1.25, and then they ask that calculate the molality of the solution. Okay, हमें यहाँ पे पहले तो स्टेटमेंट समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या बोला है, 3 मोलार, ये जो है कैपिटल M इसको बोलते हैं मोलार। ओके, और मोलालिटी मीन्स स्मॉल m, तो उसको बोलते हैं मोलाल। ओके, तो यहाँ पे हमें मोलारिटी दी हुई है और बोला है मोलालिटी फाइंड करो, तो पहले तो इसका ही मीनिंग हम समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे बोला है कि 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बराबर। अब हम जो लेते हैं उसका वॉल्यूम वो लीटर में लेते हैं, बराबर। तो अब हम पहले तो फाइंड करेंगे मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बराबर। यहाँ पे हमें कितने मोल्स दिए हुए, तो 3, और मोलिकुलर मास कितना है, तो याद रखना NaCl, Na is 23, Cl is 35.5, तो इसका आता है 58.5। ओके, तो यहाँ पे हम जो सॉल्व करें तो आएगा 175.5 ग्राम। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 3 मोलार, हमें तो पता नहीं कि 3 मोलार में कितना होगा, तो फिर ये फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स के बराबर कितने ग्राम आए, तो 175.5 ग्राम, बराबर। अब हमें पता है कि जैसे मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, बराबर, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन तो फिक्स्ड है, 1000 ml ले सकते या 1 लीटर ले लो, और हमें डेंसिटी दी हुई है, बराबर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो हमें तो डेंसिटी दी हुई है, मास हमें पता है कि हमें कितना लिया है 1 लीटर, सो हम उसकी जगह पे 1000 ले लें, बराबर। सो मास ऑफ
1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.25, तो कितना आएगा 1250 ग्राम आएगा। बराबर, क्लियर। यहाँ पे ये जो ग्राम पर ml दिया है उसके ऊपर से हमने ये फाइंड किया। बराबर, सो मास ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml में, तो 1000 इंटू 1.25, तो कितने आए 1250 ग्राम। ओके, अब हमें फाइंड करना है क्या, तो मास ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ NaCl आ गया और मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। बराबर, तो मास ऑफ वाटर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे 1250, ये सॉल्यूशन का आ गया, माइनस 175.5। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 1074.5 ग्राम। ओके, क्लियर। अब हमें सारे वैल्यूज मिल गए, मास ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। बराबर, तो अब हमें फाइंड करना है मोलालिटी। ओके, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solvent, if you remember, okay, in kg। बराबर, अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है मोल्स तो दिए हुए, कितने मोल, तो 3 मोल। बराबर, और मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने फाइंड किया वाटर का, सॉल्वेंट क्या है, तो वाटर ही हुआ, क्योंकि ये तो लेस है और ये मोर है, तो ये सॉल्वेंट हुआ। अब केजी में बोला है तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़े, तो हम सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 और हमारा वैल्यू क्या आया था, तो 1074.5। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आता है 2.79 मोलाल। ओके, क्लियर। तो इस तरह से आप मोलालिटी फाइंड आउट कर सकते फॉर एनी सब्सटेंस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। In this example, as such it is mentioned that dinitrogen and dioxygen reacts with each other, N2 and H2, and gives NH3. We know that ammonia will be formed. Okay, अब यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास फाइंड करो। ओके, यहाँ पे हमें रिएक्टेंट के मास गिवन है। ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 एंड दूसरा हमें दिया हुआ है 1 × 10⁻³ ग्राम ऑफ H2। ओके, ये दो चीज़ हमें गिवन है। अब हमें ये बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। अब मीन्स हम जब 2000 और 1000 का ये जो मास दिया हुआ है वो मिला के जब अमोनिया बने उसका मास फाइंड करने को बोला है। दूसरा बोला है लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितने अमाउंट में बच जाएगा वो भी फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल हमें जो शॉर्ट मेथड सीखी है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सॉल्व करेंगे। बराबर, तो यहाँ पे जैसे याद हो अगर आपको, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए याद हो तो हमने ये लिखा था कि मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 and moles of H2 upon stoichiometric coefficient of H2। बराबर, अब हमारे पास यहाँ पे मोल्स तो है नहीं, हमें तो मास दिया हुआ है कितना, तो 2 × 10⁻³ मीन्स 2000 ग्राम एंड 1000 ग्राम दिया हुआ है। तो पहले तो हमें मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। बराबर, तो मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं,
सो मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ बोला है 2000। मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 एक का होता है नाइट्रोजन का कितना 14, तो ये कितना हो जाएगा 28 बिकॉज N2 है बराबर। इसको अगर सॉल्व करें तो आता है 71.42 बराबर। ये हम ग्राम में ही ले रहे सीधा। ओके, फिर आता है हमारा H2, मोल्स ऑफ H2। मास ऑफ H2 कितना दिया है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 आएगा। सो ये कितने आएंगे 500 मोल्स आएंगे बराबर। ये यूनिट नहीं, ये तो ग्राम में लिया है हमने इसीलिए। सो 500। अब इन दोनों का हम कंपेयर करें तो कौन सा वैल्यू लेस है, ये लेस है, मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, तो हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज N2। ओके, मीन्स जब तक N2 है तब तक रिएक्शन होगा, वो यूज हो जाएगा, बाद में रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ओके, तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा हुआ, तो एक्सेस रिएजेंट इज H2। ओके, चलो अब हमें बोला है कि कितना अमोनिया फॉर्म होता है वो बताओ बराबर, मास ऑफ अमोनिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम मास फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम मास फाइंड करेंगे। तो मास फाइंड करने के लिए हमें पता है सेम थिंग, मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया। ओके, अब हमें पता है यहाँ पे कि जैसे मोल्स ऑफ N2 हमारे कितने आए 71.42, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे जो नंबर है ना ये वो है, यहाँ पे है नहीं तो मतलब 1 ही हुआ, सो डिवाइड बाय 1। मोल्स ऑफ NH3 तो हमें फाइंड करने हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 इज 2। ओके, तो यहाँ पे ये जो x है वो क्या है NNH3 मीन्स मोल्स ऑफ अमोनिया। सो देयरफॉर मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 71.42 बराबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 71.42 देन इट इज गोइंग टू बी 142.84। ओके, ये आ गए हमारे पास मोल्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। मैं यहाँ बाजू में ही सॉल्व कर देती हूँ। ओके, अब हमें मास फाइंड करना है, तो मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा मोल्स 142.84 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया आता है 17। तो इसका आंसर अगर आप सॉल्व करोगे तो आता है 2428.28 ग्राम। ओके, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ अमोनिया, वो हमने फाइंड कर दिया। लिमिटिंग रिएजेंट भी हमने फाइंड कर दिया। अब हमें बोला है कि मास ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस मीन्स H2 कितना बच गया वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे मास ऑफ अनरिएक्टेड सब्सटेंस H2। तो सिंपल है, इसको तो आप सीधा यहाँ पे मास से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उनके मास से, कि जैसे कि हमें पता है कि क्या है 28 ग्राम N2 रिएक्ट्स विथ कितना ग्राम 6 ग्राम, क्योंकि ये कितने हो जाएंगे 6 है बराबर। तो 6 ग्राम H2 बराबर। तो यहाँ पे देयरफॉर 2000 ग्राम N2 दिया हुआ है, तो वो कितने बराबर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 428.57 ग्राम। ओके, तो ये इतना ग्राम H2 चाहिए बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब 28 ग्राम N2 जब 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है बराबर अमोनिया, तो यहाँ पे हमारे पास N2 कितना है 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम जब N2 लो ना तब उसके सामने इतना ग्राम ही हमें H2 चाहिए, ये हुआ मतलब बराबर।
तो हमें H2 तो कितना चाहिए 428.57 ग्राम। अब हमें दिया कितना है, हमें दिया है 1000 ग्राम। तो बस अमाउंट ऑफ H2 अनरिएक्टेड फाइंड करना हो तो क्या 1000 माइनस हमें तो चाहिए इतना ही 428.57, तो वो कितना आएगा 571.43 ग्राम। ओके क्लियर। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।